नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कन्या राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस माह में कुछ विशेष पर्व और त्योहार आ रहे हैं, तो उनके बारे में पहले जान लेते हैं। तो 9 सितंबर को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाएगा। 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व आ रहा है, जो कि पूरे भारतवर्ष में विशेष रूप से महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। 16 सितंबर को बाबा रामदेव जयंती आ रही है, जो कि हमारे लोक देवता हैं राजस्थान के, और कई प्रदेशों के भक्तजन बाबा के दर्शन करने यहाँ पर आते हैं। और 16 सितंबर को ये दिन उनके लिए बहुत ही विशेष रहता है। 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये 4 पर्व विशेष रूप से सितंबर माह में हमें देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सबसे पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में कि इस माह ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे ग्रहों के राशि परिवर्तन होने जा रहे हैं। 5-5 ग्रहों के राशि परिवर्तन के कारण कई स्थितियों में परिवर्तन आपकी लाइफ में भी होता हुआ दिखाई देगा। तो जान लेते हैं कौन कौन से ग्रह हैं वो। सबसे पहले शुक्र और मंगल की बात करूंगी, जो कि 6 सितंबर को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्र, जो कि अब तक कन्या राशि में नीच के होकर बैठे हैं, वे 6 सितंबर को तुला राशि के अंदर स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। शुक्र के बहुत ही अच्छे परिणाम सभी राशियों को देखने को मिलेंगे। मंगल, जो कि वर्तमान में सिंह राशि, जो कि उनकी अति मित्र राशि है, उसमें विराजमान है, और 6 सितंबर को वे सिंह राशि से कन्या राशि, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। वहीं गुरु ग्रह, जिनका राशि परिवर्तन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा मायने रखता है, गुरु वर्तमान में अपनी मित्र राशि यानी कुंभ राशि में विराजमान है, और 14 सितंबर को वे कुंभ राशि से मकर राशि में वक्री होकर नीच के होकर शनि के साथ युति करके विराजमान होंगे, और करीबन 11:43 पूर्वार्ध पर वे मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह, जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है, वे 22 सितंबर को कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे। और सूर्य ग्रह, जो कि स्वग्रही होकर वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है, वे 17 सितंबर को सिंह राशि से कन्या राशि में, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें प्रवेश करने वाले हैं। शनि ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में विराजमान रहेंगे। केतु ग्रह वृश्चिक राशि में और राहु ग्रह वृषभ राशि में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति है, जो कि आपके सामने है और देखने को मिलेगी, और इस पर ही मासिक राशिफल डिपेंड करता है। तो कन्या राशि वालों के लिए देखते हैं कि ये माह कैसे रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की बात करूं तो पर्सनैलिटी की बात सबसे पहले आती है। आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश बुध है, जो कि कन्या राशि में उच्च के होकर यानी आपकी ही राशि में उच्च के होकर विराजमान हो रहे हैं, स्वग्रही हो रहे हैं। 22 सितंबर तक यानी महीने करीबन पूरे माह वो यहाँ लग्न में बैठने वाले हैं। उसके बाद में भी वे अपने से एक घर आगे जाकर बैठेंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देंगे। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छी और सौम्य आकर्षक पर्सनैलिटी हो जाएगी। लोग सभी आपसे आकर्षित होकर आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करेंगे। आपकी बुद्धिमत्ता की चर्चे चारों तरफ होंगे। आपके सामाजिक मान सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। लोग आपसे सलाह लेकर ही अपने कार्य करने का प्रयास करेंगे। इस समय शत्रु भी आपके मित्र बनने का प्रयास करेंगे। आपके सामाजिक मान सम्मान के साथ साथ पारिवारिक स्थिति भी आपके लिए और भी अधिक सुदृढ़ होती हुई दिखाई देगी। ददियाल से बहुत अच्छा साथ और समर्पण, दादा दादी का आशीर्वाद, कजिन्स के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी और बेटर होती हुई दिखाई देगी। उनका पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। इस समय आप उनके सपोर्ट से अपने रुतबे को, अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय आपके कुटुंब में आपकी छवि और भी अधिक और पॉजिटिव होती हुई देखी जाएगी। इस समय आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ में मिलकर आप कोई सामाजिक समारोह का हिस्सा बन सकते हैं, कोई बड़ा सामाजिक समारोह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस समय घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी रहेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी इस समय बनती हुई दिखाई देगी। यदि आपके भाई बहन या फिर आपकी संतान विवाह लायक है, तो घर में मांगलिक न्योते, मांगलिक कार्यक्रमों के शादी सगाई के न्योते आपको इस समय प्राप्त होंगे। यानी ओवरऑल कुटुंब से आपके संबंध बहुत ही अच्छे, सुदृढ़ और बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। आपके भाई बहनों के साथ भी आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होगी। अब तक भाई बहनों के स्थान के स्वामी 12वें भाव में जाकर बैठे थे, पर अब वे
आपके लग्न में जाकर बैठ रहे हैं, आपकी राशि में आ रहे हैं। इस समय मंगल के बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। बड़े भाई बहनों से सपोर्ट, पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद अगर कोई है तो वो आपसी तालमेल से, आपसी बातचीत के द्वारा ही सॉल्व हो जाएगा। आपके बड़े भाई बहनों के मार्गदर्शन से आपके कार्य क्षेत्र में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। छोटे भाई बहनों का स्नेह और प्यार आपको भरपूर देखने को मिलेगा। आप भी उनको पूरा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। इस समय कजन्स, भाई बहन, इन सबसे आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अंडरस्टैंडिंग रहेगी, बहुत ही बेहतर रहेगी। माँ के साथ आपके थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके मन में उत्पन्न हो सकती है। उनके स्वास्थ्य को लेकर हॉस्पिटल के चक्कर आप इस महीने लगा सकते हैं। उनकी देखभाल करें, उनकी सेवा करें, और उनकी खिज है, अगर उनका फ्रस्ट्रेशन आप पर निकलता है तो भी क्या हुआ, माँ है, आपके लिए भी उन्होंने कई सेक्रीफाइसेस किए हैं। तो अब समय है आपका, आपकी माँ को पूरा समय दें, उनकी बातों को धैर्य से सुने, उनकी खिंच को भी एक्सेप्ट करें और उन्हें प्यार से समझाएं, उनको मोटिवेट करें, उनको बूस्टअप करें। उनके साथ खड़े रहेंगे तो उनको हिम्मत आ जाएगी, वो हर परिस्थिति से लड़ पाएंगी। तो ये समय माँ के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहने का है, और आपको अपनी माँ का विशेष रूप से ख्याल भी इस समय रखना पड़ेगा। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी मदर और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में होती है तो आपका दायित्व है कि आप इन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करें, बहुत समझदारी से रिश्तों को हैंडल करें। किसी भी एक तरफ झुकने की अपेक्षा न्यूट्रल रहकर आप अपने रिश्तों को संभालें, ताकि समस्याएं विकराल रूप लेकर आपके सामने खड़ी ना हो। तो ये आपका दायित्व है, क्योंकि जो व्यक्ति बीच में होता है, एक सेतु के रूप में होता है रिश्तों के, उस व्यक्ति का दायित्व और जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है, और आपको अपने दायित्व को निभाना भी चाहिए। दाम्पत्य जीवन में भी उथल पुथल के भाव रहेंगे। थोड़ा सा अगर आप अपनी माँ को बहुत ज़्यादा समय देंगे, अपनी वाइफ के लिए समय कम निकालेंगे, या अपने हस्बैंड के लिए कम समय निकालेंगे, तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट जरूर हो सकती है। पर समझाइश के द्वारा आप मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म कर सकते हैं। तालमेल बनाने की आवश्यकता है, समय को थोड़ा सा व्यवस्थित करके ऑर्गेनाइज करें, ताकि ऐसी कोई समस्या आपके जीवन में आए ही ना। एक दूसरे को, सभी रिश्तों को बराबर समय दें, और रिश्तों में आ रही दूरियों को कम करने का दायित्व भी आपका ही है। इसीलिए समझदारी और धैर्य से इस समय को आपको हैंडल करना पड़ेगा अपने रिश्तों में, अगर आप सौहार्द और प्रेम चाहते हैं तो। ये समय संतान की तरफ से बहुत सपोर्टिव रहेगा। संतान यदि आपके बराबर की है तो आपके काम में आपकी मदद करेगी, आपकी समस्याओं को सुनेगी, आपके से कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। पारिवारिक स्थितियों को सुदृढ़ करने में, रिश्तों को संवारने में, रिश्तों को एकजुट करने में उनकी अहम भूमिका आपको देखने को मिलेगी। यानी ये माँ संतान की तरफ से आपके लिए बहुत ही अच्छा और प्राउड फील करने वाला ही रहने वाला है। पिता के साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे, और पिता के माध्यम से भी आप अपने रिश्तों को और अधिक सुदृढ़ करते हुए चले जाएंगे। इस समय कोई मनमुटाव की स्थितियां हैं तो वो भी आपके पिता के सहयोग से, उनके साथ से, और आपके साथ वो खड़े हैं इस आभास से खत्म हो जाएगी। एक स्ट्रेंथ सी आ जाती है जब हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा रहता है किसी बड़ी समस्या में। तो इस समय आपको अपने परिवार का पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। ननियाल से, ददियाल से, ससुराल से, हर तरीके से आपको सपोर्टिव ये समय रहेगा। बस आपको अपने लाइफ पार्टनर और अपने माँ के बीच में तालमेल बनाना है, माँ का विशेष रूप से ध्यान रखना है, और अपने लाइफ पार्टनर की भावनाओं को भी लेकर आगे बढ़ना है। अब हम भी आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव को, सुख स्थान को और धन भाव को देखेंगे। देखिए, लाभ में तो किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी, परंतु लाभ बढ़ता हुआ भी नहीं दिखाई देगा। थोड़ा सा न्यूट्रल स्थिति आपके लाभ की इस माह देखने को मिलेगी, क्योंकि सुखों में कुछ कमी आप महसूस करेंगे। अचानक से घर के खर्चे उत्पन्न हो जाना, अचानक से कोई इन्वेस्टमेंट बड़ा आ जाना, किसी से उधार लेने की नौबत आ जाना, ऐसी समस्याएं आपके जीवन में आ सकती है। परंतु उधार से आप बच जाएंगे, क्योंकि आपको अपने बड़ों का ही फाइनेंशियली सपोर्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। ननियाल से, ददियाल से, ससुराल से, हर तरीके से आपके लिए ये समय सपोर्टिव रहेगा। इसलिए आपको किसी से लोन लेने की या कर्ज लेने की
आवश्यकता नहीं रहेगी। पर आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करना है। अगर समस्याएं आ गई है तो विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। घर के मरम्मत का काम है या कोई लग्जरियस आइटम खराब हो गया है या कोई बड़ा काम आपको साधना है तो आप थोड़ा सा संभल कर रहिए, अपनी समस्याओं पर गौर कीजिए और शांति से जितना हो सके आप जहाँ जरूरी हो वहीं इन्वेस्टमेंट कीजिए, वहीं अपने खर्च को बढ़ाइए, अन्यथा अपने पैसे को भी सहेज कर रखिए। तो ये बैलेंस होना बहुत आवश्यक है और ऐसे इन चीज़ों में एक सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए आपको अपने पिता का सहयोग जरूर प्राप्त होगा, उनकी आवश्यकता भी रहेगी। आपको उनसे हेल्प जरूर लेनी चाहिए क्योंकि उन्हें जीवन का एक्सपीरियंस है, बजट का एक्सपीरियंस है, अपनी लाइफ में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, तो वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि कहाँ आपको खर्च करना है, कहाँ आपको पैसा बचाना है। रोजमर्रा के लाभ में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, इसीलिए उस तरफ से आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। हाँ, माँ के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा खर्चा हो सकता है, परंतु पहला सुख निरोगी काया है। अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा और अपने पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य पर खर्च तो करना ही पड़ेगा। अगर कोई विपदा आ गई है, कोई बीमारी आ गई है तो ऐसा खर्च तो आपको करना ही पड़ेगा, परंतु ऐसे पैसे को भी आपको थोड़ा सा हमेशा बैकअप के रूप में अलग निकाल के रख ही लेना चाहिए। तो आर्थिक स्थिति में किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं उत्पन्न होगी अगर आप थोड़ा सा मैनेजमेंट सही रखेंगे अपने बजट का और थोड़ा सा समझदारी से अपने खर्चों को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा संभल कर रहिए। फाइनेंशियली थोड़ा सा आपको अपने खर्चों पर अंकुश लगाना पड़ेगा और पारिवारिक सदस्यों की मदद से आप जल्दी ही आर्थिक स्थिति को ठीक कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में, व्यापार के बारे में। तो सबसे पहले विद्यार्थी वर्ग पर आते हैं। पंचम भाव के स्वामी है शनि, जो कि पंचम भाव में स्वगृही होकर बैठे हैं। हालांकि गुरु शनि के साथ आ जाएंगे, परंतु गुरु नीच के हैं तो उस घर को थोड़ा सा ठीक करेंगे, क्योंकि गुरु जहाँ बैठते हैं उस घर की स्थान हानि करते हैं। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय मुश्किलों को खत्म करके आगे बढ़ने का है। यानी अब तक जो प्रॉब्लम्स आपको अपनी पढ़ाई में, अपने करियर में, अपने लक्ष्य को साधने में आ रही थी, वो समस्याएं अब खत्म हो जाएगी। खासकर अगर आप क्लैट का कोई पेपर दे रहे हैं या जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, लॉ से जुड़े हुए हैं या फिर ऐसी कोई पढ़ाई आप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए ये समय सकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता हुआ दिखाई देगा। ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपकी शिक्षा के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए एक ग्रुप डिस्कशन आपको जरूर करना चाहिए। इस समय आप अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, प्रिंसिपल की हेल्प ले सकते हैं, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में अपने ट्यूटर की हेल्प ले सकते हैं। कोई ऑनलाइन क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं जिससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ये समय ऐसा है कि सारे स्कूल कॉलेजेस बंद चल रहे हैं और इस समय आप घर से ही बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। तो थोड़े सा मार्गदर्शन में कमी आती ही है, क्योंकि हम फिजिकली अपने टीचर से कई प्रकार की समस्याएं बता सकते हैं, उनसे हल प्राप्त कर सकते हैं, पर ऑनलाइन में एक समय सीमित होता है, थोड़ा सा एक झिझक भी होती है। कई बार हमारे को वो वातावरण नहीं मिलता, वो माहौल नहीं मिलता। इसीलिए विद्यार्थी वर्ग से बस इतना कहना चाहूंगी कि ऑनलाइन जो भी आप ले सकते हैं, कर सकते हैं, करें, पर अपनी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें, क्योंकि बेस अगर कमजोर रह गया तो आप सकारात्मक परिणामों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वैसे ये महीना आपके लिए बहुत सकारात्मक रहेगा, इसीलिए पढ़ाई में पूरा ध्यान दें ताकि आप अपने लक्ष्य को अर्जित कर सकें और ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाई करें। चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। करियर की यदि मैं बात करूं तो युवा वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। भाग्येश शुक्र जो कि स्वग्रही हो रहे हैं, हालांकि भाग्य स्थान में राहु बैठे हैं, कहीं कहीं भ्रमित जरूर करेंगे, पर डिसीजन लेने में आप अपने परिवार की हेल्प ले सकते हैं। उनकी हेल्प से आप सही डिसीजन पर पहुंच पाएंगे और भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा। करियर में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर, अकाउंटिंग से रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति काम कर रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर CA CS की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं, या फिर आप IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और यदि आप अपना खुद का कोई काम करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आप अपना बुटीक खोल सकते हैं। कला से रिलेटेड जो भी काम आप कर सकते हैं, उन कार्यों में आप निपुणता हासिल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में आपको निश्चित रूप से अच्छे लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेगी और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। खासकर जो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, उन्नतिदायक और प्रगतिदायक रहेगा। आप अपने अपने फील्ड्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल ये समय आपके लिए
नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि मैंने आपको बोला कभी कभी भ्रम की स्थितियां आ सकती है, पर अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, अपने पारिवारिक सदस्यों से सलाह करके कोई भी काम करें, अपने घर के बड़ों से पूछ लें, ताकि आप कोई भी गलत डिसीजन ना लें और आपका भविष्य गलत राह की तरफ ना मुड़े। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने पारिवारिक सदस्यों की सलाह लेकर, उन्हें विश्वास में लेकर ही अपने कार्यों में आगे बढ़ें। व्यापारी वर्ग की यदि बात करूं तो व्यापार में आपको नुकसान की स्थितियां जरूर देखने को मिल सकती है। ये समय व्यापारी वर्ग के लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहेगा। इस समय अगर आप कंसल्टेंसी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, मैनेजमेंट फील्ड से जुड़े हुए हैं, यदि आपका शिक्षण क्षेत्र में कोई काम है, यानी कोचिंग सेंटर है, या फिर आप कोचिंग करवाते हैं, होम ट्यूशन देते हैं, तो आपके लिए ये समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहने वाला है। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, पैसे की इतनी आवक नहीं रहेगी, लाभ की स्थितियां थोड़ी सी फ्लक्चुएट करेगी, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग ये समय जरूर रहेगा। पर अगर आप मेहनत कश रहे या मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी, तो आने वाले समय में जब गुरु थोड़े से ठीक होंगे, तब आपके जीवन में समस्याएं कम होगी और परिस्थितियां आपके लिए सकारात्मक होती चली जाएगी। कुछ उपायों के साथ भी आपको आगे बढ़ना ही चाहिए और बढ़ना पड़ेगा, ताकि आप अपने व्यापार में उन्नति कर सकें। और ये जो समय है, इस समय भी आपकी नुकसान की स्थितियां न बढ़े, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो, इसके उपाय आपको जरूर करने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो ये महीना लाइफ पार्टनर के हिसाब से, प्रेम प्रसंगों के हिसाब से भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन से भरा रहेगा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, कभी कभी एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा खिंच, थोड़ा सा ईगो बीच में आ जाना, ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में शांत पानी में जैसे कंकर डालते हैं और कैसे हलचल होती है, वैसे हलचल जरूर हो सकती है। परंतु अगर आप इस हलचल को बढ़ाना नहीं चाहते, इस हलचल को उत्पन्न ही नहीं करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा अपने ईगो को कंट्रोल रखें। बहुत ज्यादा ईगो अपने रिश्ते के बीच में लाना जरूरी सही नहीं है। इससे आपके बीच में दूरियां बढ़ सकती है, प्यार और माधुर्य के भाव खंडित हो सकते हैं और एक दूसरे के प्रति खिंचाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। और ऐसी खिंचाव की स्थितियां आपको दाम्पत्य जीवन में बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि लाइफ पार्टनर के साथ पूरी जिंदगी बितानी है। इसीलिए छोटी छोटी चीजों को बड़ा ना बनाएं, छोटी छोटी बातों को तूल न लेने दें और मिसअंडरस्टैंडिंग का स्थान अपने बीच में बिल्कुल भी मत लाइए। इस समय यदि आप किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने जा रहे हैं, मित्रता से आगे बढ़कर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता बढ़ाना चाह रहे हैं, या फिर जीवन साथी के रूप में उसे देख रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइए। ये समय आपके लिए ठीक नहीं है। इस समय आप किसी को भी प्रपोज करेंगे तो वो आपके प्रपोजल को ठुकरा देगा और इस वजह से आपका दिल दुखी हो सकता है। इसीलिए इस समय रुकिए, पहले अपने जिस भी व्यक्ति के साथ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसके व्यवहार को तोलिए, उसके जीवन के बारे में जानिए, उसके खुद के बारे में थोड़ा डीपली जानिए, वो क्या चाहता है उसके बारे में सोचिए, उसकी भावनाओं के बारे में सोचिए। उसके बाद ही आप किसी महत्वपूर्ण कदम पर आगे बढ़िएगा, उसे प्रपोज कीजिएगा। तब तक आपको बस एनालिसिस करना है अपने रिलेशन को। तो थोड़ा सा आप इस समय संयम रखेंगे तो आगे चलकर आपको किसी भी दुख का और किसी भी मतलब मना स्थिति जो कि आपकी विकट हो सकती है, उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा लव रिलेशनशिप और मैरिटल लाइफ में भी आपको इसमें संभल कर चलना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है शनि, जो कि पंचम भाव में स्वग्रही होकर बैठे। इस समय आपको किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ भी प्रॉब्लम अब तक आपको फैट की चल रही थी, थायराइड की चल रही थी, बीपी की चल रही थी, डायबिटीज की चल रही थी, पेट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो सारी प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो जाएगी। और आपने जो रूटीन अपना एक सेट किया है, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम को, उसको आपको कंटिन्यू करना है। अपने पारिवारिक सदस्यों को भी जोड़िए, अपने परिवार के प्रति भी अवेयर रहिए, हेल्दी फूड खाइए और दैनिक दिनचर्या को बहुत संयमित और नियमित बनाइए, ताकि स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या का सामना आपको न करना पड़े। और ये महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही हेल्दी रहने वाला है। तो आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की टेंशन करने की जरूरत स्वास्थ्य के मामले में नहीं है। तो ये था कन्या राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। अब बहुत सारी गड़बड़ियां देख रही हूँ, माँ के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता हो जाना, लाइफ पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होना, व्यापारी वर्ग के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है,
तो आपको बस गुरु से रिलेटेड उपाय करना है, क्योंकि इस समय गुरु ही आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं और आपके 2 विशेष केंद्र स्थान के स्वामी हैं। तो गुरुवार का व्रत करें, पीली चीजों का दान करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु नामावली का पाठ करें, वहीं कृष्ण भगवान के दर्शन करें और कृष्ण भगवान के मंदिर में सेवा करें। मंदिर में साफ सफाई वगैरह गुरुवार के दिन आपको जरूर करनी चाहिए। पीली चीजों का दान करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। केले के वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक गुरुवार के दिन जरूर लगाएं। सत्यनारायण की कथा अगर हो सके तो जरूर सुनें। तो ये उपाय आपके लिए आपके गुरु को ठीक करेंगे और आपके जीवन में जो भी गुरु से रिलेटेड समस्याएं आ रही है उन समस्याओं को खत्म करेंगे। तो इन उपायों को आपको अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। ऐसे ही कई उपाय फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और ट्विटर, इन सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए मैं देती रहती हूँ। तो यदि आप हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, वहां जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। और यदि आप अपनी कुंडली का टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं वहां आप संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।